नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम दीपक साहू है। कहाँ से हैं जी आप? जी मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 जून 2017 में ली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं 33 करोड़, इन सबको भी पूजती थी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स पहले से इन सब की पूजा करती थी, तो हमें भी सिखाए थे कि हमें इन्हीं की भक्ति करनी है। और एक तरफ हम लोग दामाखेड़ा पंथ है हमारे छत्तीसगढ़ में, प्रकाश मुनि नाम से एक कबीरपंथी संत है, उनसे भी हमारी फैमिली पहले से दीक्षित थी, दादा परदादा और पापा जी लोग तो उनकी भी भक्ति करते थे। जैसे कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से बचपन से ही जुड़ी हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी? जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में वैसे तो पापा जी 2014 से ही जुड़े हुए थे, लेकिन हम लोग संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं समझे थे, इस कारण से हम लोग दीक्षित नहीं हुए थे। फिर अचानक 2017 में मेरे अंदर प्रेरणा जगी कि मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनूं। उसके बाद मैं कंटिन्यू संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने लगी और उनके द्वारा एक लिखित अनमोल पुस्तक है जिनका नाम है ज्ञान गंगा, उसको भी मैं कंटिन्यू रीड करने लगी। उसके बाद मुझे संत रामपाल जी महाराज के इस तत्व ज्ञान का ज्ञान हुआ। उसके बाद मैं जो भी भक्ति साधना मैं पहले कर रही थी उसको त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज से पापा को बोली कि पापा मुझे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवा दो। उसके बाद मैं 2017 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम लेते हैं उनको सभी को लाभ मिलते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे और मेरी फैमिली को बहुत लाभ हुए। उनमें से मैं कुछ लाभ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उनमें से पहला लाभ मेरे खुद का है। मुझे लगभग जब मैं 9th क्लास में थी तो 9 से लेकर 12 तक मुझे आँखों में से आंसू निकलना और सिर दर्द करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे रही। मैं 4 सालों तक इस प्रॉब्लम से जूझती रही। मैं पापा को बताई, जैसा तैसा मतलब अपनी दवाई चल रही थी, फिर भी मैं रिकवर नहीं हो पा रही थी। उसके बाद पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, फिर मेरे आंखों का चेकअप हुआ। फिर डॉक्टर्स बोले कि आपको ग्लोकोमा है और आपको दवाई लेती रहनी है और पूरी लाइफ टाइम आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। आपकी यही मतलब अपना फाइनल सुना दिए थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए, बहुत चिंतित हो गए थे कि पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं चल सकता। उसके बाद फिर 2017 में मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी। फिर मैं उनके द्वारा बताए गए सत मंत्रों का जाप कंटिन्यू करती रही। फिर मैं धीरे धीरे रिकवर होने लगी। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे आंखों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना मेरे सिर का दर्द भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सत मंत्रों के जाप जैसे मैं कंटिन्यू करती रही, उसके बाद धीरे धीरे मेरे आंखों से आंसू निकलना और जो सिर का दर्द है पूरी तरह से आज समाप्त हो चुका है। मेरी मम्मी को लगभग 2 से 3 साल तक वह सिर की बीमारी से जूझ रही थी। मम्मी लोकलाज में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ने ली थी। मैं मम्मी को बोली कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो। फिर मम्मी परमात्मा की दया से उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। फिर वो भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए सत मंत्रों का जाप करने लगी। फिर वो भी मम्मी की भी जो बवासीर की बीमारी इतनी दिनों तक ठीक नहीं हुई, इतने डॉक्टर्स को दिखा चुके थे फिर भी ठीक नहीं हो रही थी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद पूरी तरह से आज समाप्त हो चुकी है। तीसरा लाभ यह है सर कि मेरे भैया को नशे की बहुत ज़्यादा लत थी और आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे भैया की भी नशे की लत पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और चौथा लाभ और सबसे बड़ा लाभ यह है कि मेरे भैया का जो छोटा बेबी है जो अभी 5 साल का है, जब वो 3 साल का था तब उसको 3 दिन तक फीवर चल रहा था उसका। फिर 3 दिन तक फीवर रहा। फिर तीसरे दिन अचानक दोपहर का समय था, आया और बोला कि दादी मुझे पानी पीना है। उसके बाद मम्मी उसको पानी लेकर आई, फिर पानी पिलाई। उसके बाद अचानक झटका सा दिया और बेहोश होकर गिर गया। फिर भैया उसको गोद में लिए और देखे तो उसकी मतलब वो जीवित नहीं था, वो मर चुका था। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा रोने लग गए। उसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज का दंडवत स्थल हमारे घर पर बनाए हुए हैं, वहाँ ले जाकर उस बच्चे को लिटा दिए। उसके बाद तब मेरे भैया नाम दीक्षा नहीं लिए थे, सिर्फ मैं, पापा और मम्मी 3 जने ही नाम दीक्षा लिए थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से हम लोग अर्ज करने लगे कि परमात्मा आप तो मुर्दे तक को जीवित कर देते हो, हम भी आपके शरण में हैं,
है, आज इस बच्चे को आप बचा लीजिए। आपको अगर आप सच में सच्चे परमात्मा हो तो इस बच्चे को जीवित करके दिखाओ। क्योंकि भैया नाम दीक्षा नहीं लेते तो सबसे ज़्यादा वही बोले कि अगर आप सच में पूर्ण परमात्मा हो, अगर मुर्दे तक को जीवित करने की आप शक्ति रखते हो तो आज इस बच्चे को जीवित करके दिखा दो। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से हमें अमृत जल और प्रसाद मिलता है, उसे उस बच्चे को खिलाए, दंडवत किए संत रामपाल जी महाराज को और उस बच्चे को अमृत जल और प्रसाद खिलाए। उसके बाद 30 मिनट के बाद वह बच्चे की शरीर में हलचल होना शुरू हो गया और वह बच्चा 30 मिनट के बाद उठकर बैठ गया, जीवित हो गया। तब हमें प्रमाण मिला और मन में भी मतलब दृढ़ हुआ हमारा विश्वास कि वाकई में आप पूर्ण परमात्मा हो जो मुर्दे तक को भी जीवित कर देते हो परमात्मा। आज तो हमारे आंखों के सामने एक घटना घटी है। फिर उसके बाद मेरे भैया को भी दृढ़ विश्वास हुआ, फिर उन्होंने भी 2 घंटे बाद जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। पहले जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े थे तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहती थी और अभी का समय है, अभी पहले मेरे पापा और मेरे भैया दूसरे का शॉप में जाकर जॉब करते थे और अब का समय है परमात्मा की दया से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और हमारे खुद के 2 शॉप है परमात्मा की दया से। दीपक जी, जैसे कि दामा खेड़ा पंथ वाले कबीर साहब जी को मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहब जी को मानते हैं, तो आप इतना पुराना पंथ दामा खेड़ा छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आई? जी पहले तो वहाँ जुड़े थे लेकिन वो लोग कबीर साहब कबीर पंथी उसे कहते हैं जो कबीर साहब के बताए हुए मार्गों पर चले, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी आज के जो अपने आप को कबीर पंथी बोलते हैं, हम भी पहले बोलते थे लेकिन हम लोग चलते बिल्कुल भी नहीं थे। कबीर साहब जी ने मूर्ति पूजा का भी खंडन किए थे, लेकिन आज के जो कबीर पंथी और एक तरफ मूर्ति पूजा भी करते हैं और एक तरफ अपने आप को कबीर पंथी भी बताते हैं, तो ये सब हमें नहीं जची। और जब हम संत रामपाल जी महाराज का जब मैं सत्संग सुनी और उनकी पुस्तक पढ़ी, सारे प्रमाण देखी कि आज तक हम जितने भी देवी देवताओं की भक्ति करते आ रहे थे वो लोग अविनाशी नहीं है, उनका भी तो नाश होता है, तो हम उनकी भक्ति करें तो हमारा मोक्ष कैसे हो सकता है। फिर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से हमें प्रमाण के साथ यह बात जानने को मिली कि सर्व सृष्टि रचनहार परमेश्वर तो कबीर साहब जी है और आज तक जितने भी हम भक्ति किए वो सारे व्यर्थ चले गए। उसके बाद हम उस पंथ को छोड़कर मैं और मेरी पूरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज के सच्चे ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आ गए। कबीर साहब जी को आप क्या मानती हैं? कवि मानती हैं, संत मानती हैं, भगवान मानती हैं? जी पहले तो मैं जब स्टडी करती थी तो कबीर जी के दोहे पढ़ते थे तो कबीर जी को कवि ही मानते थे और जब हम लोग दामा खेड़ा पंथ से भी जुड़े थे तो उनको सदगुरु रूप में ही मानते थे, क्योंकि वहाँ हमें वही बताया जाता था कि कबीर साहब जी सदगुरु है। ऐसा नहीं बोलते थे कि कबीर साहब परमात्मा है, सदगुरु के रूप में ही बताते थे और वही मानसिकता हमारी बन गई थी कि वो सदगुरु है। मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस सदगुरु रूप में उसे मानती थी और बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी मैं। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में देखी, उनके पुस्तक में देखी प्रमाण की कबीर साहब जी भगवान है, तब से हमारी पूरी फैमिली उस पंथ को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के सच्चे पंथ में लगे हुए हैं। बहन जी, जो दामा खेड़ा पंथ वाले आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? जी मैं उनसे संदेश तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर उनसे निवेदन ही करना चाहती हूँ कि आप जो अभी भक्ति मार्ग में लगे हुए हो, दामा खेड़ा पंथ पूरे काल के चलाए हुए पंथ है, उस पंथ में जाके भक्ति करने से हमारा पुण्य मोक्ष कभी भी नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में पुण्य परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए हैं, जो भक्त समाज को सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी की भक्ति बता रहे हैं, जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष होना संभव है। इसलिए हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहती हूँ, आप उन नकली पंथों को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के सच्चे पंथ में आकर और उनके द्वारा बताए गए सतमंत्रों का जाप करके आप अपने जन्म मरण के दीर्घ रोग से मुक्ति पाओ। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए उनके अनेकों टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे सत्संग के दौरान नीचे येलो पट्टी चल रही होती है, उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी नाम दीक्षा केंद्र बने हुए हैं वहाँ जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।
अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।